चलिए, ट्रिलिंगुअल फार्मूला हो गया। अच्छा, एक्चुअली ट्रिलिंगुअल कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द थॉट्स और जनरलिटी ऑफ मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट। मतलब बहुभाषिकता के व्यापकता के लिए या बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रिलिंगुअल फार्मूला का या त्रिभाषा सूत्र का। और ये आपके सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ सकता है। इन ट्रिलिंगुअल फार्मूला विच लैंग्वेज इज टाउट या मस्ट बी टाउट, शुड बी टाउट एज ए सेकेंड लैंग्वेज। आपको आ सकता है तो सेकेंड लैंग्वेज क्या हो जाएगा? अगर आपको हिंदी नहीं दिया है, हिंदी दिया है तो हिंदी हो जाएगा, नहीं हिंदी दिया है तो इंग्लिश हो जाएगा। अब समझ में आई बात? उसके बाद है हमारा लैंग्वेज लर्निंग स्किल। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब पीडीएफ छोटा है लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे तो उम्मीद है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। लैंग्वेज लर्निंग स्किल जो है इसमें सिर्फ 4 ही स्किल आता है, ठीक ना? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। इसको अच्छे से याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिसनिंग सुनना, सुबोपली हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं। और एक बात अब समझिए, ये तो एक सीरिएशन हुआ, सीरीज हुआ कि हमको पहले बच्चा सुनता है ना, सुनता है, फिर वो क्या करता है? बोलता है ना, फिर वो क्या करता है? पढ़ता है ना, रीड, पढ़ता है, फिर वो क्या करता है? एंड लास्ट में लिखता है ना, लास्ट में वो लिखता है। तो इस तरह से बच्चे में भाषा कौशल का विकास होता है। लेकिन ये नहीं है कि हम बच्चे को पहले लिखना नहीं सिखा सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चे को हम पहले लिखना सिखा सकते हैं। ये एक स्वरूप है कि इस तरह से बच्चे में भाषा का विकास होता है। लेकिन अगर हमारा मन चाहे तो हम उसको पहले लिखना ही सिखाएंगे, पढ़ना नहीं सिखाएंगे। वो बात की बात है। खैर, यहाँ पर जो है 4 स्किल, सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब इसमें क्या है? लिसनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, है ना, कि बच्चे में जो है कि लिसनिंग की स्किल कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे हो सकती है? हम उसके सामने सेकेंड लैंग्वेज में बात करेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, खेल के मैदान में इस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, क्लास में कोशिश करेंगे जो वर्ड यूज करे उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दें। जैसे अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं मैंगो, अच्छे से उसके इन्वायरमेंट से जोड़ करके उसको समझाएंगे। काऊ बोले थे, उसको अच्छे से उसके इन्वायरमेंट से जोड़ करके अच्छे से समझाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? उसमें लिसनिंग की जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी, उसमें वो सुनने की क्षमता उसमें बढ़ेगी। उसके बाद हमारा स्पीकिंग, बच्चे को बोलने के अवसर देंगे, बुलाएंगे, बोर्ड के पास बुलाएंगे। चलो, अब कोई बच्चा शाई होता है, शर्मिला होता है, वो नहीं बोलना चाहेगा, बोलेंगे अच्छा ठीक है तुम अपना नाम बता दो, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, अपना नाम बता दो, अपने फादर का नाम बता दो, तुम किस बेंच पे बैठे हो, क्या रोल नंबर है। इस तरह से उसके वातानुकूलित जो बच्चा चाहे वही कर देंगे। अच्छा चलो तुम पूरा नहीं बोलना चाहते हो तो थोड़ा ही बोल दो, जो बोर्ड पर कुछ लिख देंगे चलो यही बोल दो। तो इससे बच्चे में क्या करेंगे? बोलने की स्किल डेवलप करेंगे। पढ़ने की स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं? और ये पूछ सकता है, हाउ कैन वी डेवलप लैंग्वेज लर्निंग स्किल इन द चिल्ड्रन। बच्चे में हम लैंग्वेज लर्निंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं? अब है हमारा, तो इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से। पढ़ने की स्किल कैसे? उसे पढ़ने का मौका देंगे, रीडिंग कराएंगे जिसको बोलते हैं, है ना, पठन कराएंगे, बुक को दिखा करके बोलेंगे पढ़ने, फिर कविता, पोएम जो होता है वो, शॉर्ट स्टोरी, ये सब पढ़ने का मौका देंगे उसको, है ना। आगे हम लोग देखेंगे उसको अच्छे से। फिर है हमारा लिसनिंग, इसको लिखने का मौका देंगे हम, जो है कि डिक्टेशन लिखाएंगे, जिसको श्रुतलेख बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या बोलते हैं, होमवर्क में जो एक देते हैं जिसको हिंदी में सुलेख बोलते हैं, राइटिंग देंगे उसको लिखने। तो इस तरह से हम बच्चे में लेखन कौशल का विकास करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को चारों समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद है दीज आर 4 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज जो लर्निंग करते हैं यही 4 स्किल है भाषा सीखने का, ये भाषा कौशल का।
अब है हमारा लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहले बता दी, तो भाषा संचार या संप्रेषण का माध्यम है। अब है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। हाउ कैन वी लर्न, या हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, है ना। हाउ कैन वी मेक द चिल्ड्रन लर्न क्या सेकेंड लैंग्वेज क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं, अच्छे से इसको समझेंगे, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ, सबसे पहले हमारा हैबिट फॉर्मेशन, मतलब हम उसके हैबिट में ऐसा डाल देंगे, लिखने का, पढ़ने का, सबसे पहले सुनने का उसके हैबिट में डाल देंगे, बोलने का डाल देंगे, पढ़ने का डाल देंगे, लिखने का डाल देंगे, उसके हैबिट में ही डाल देंगे कि लो चलो तुम खेल खेल में ही ये करो, खेल खेल में ही ये करो। तो इस तरह से बच्चा के हैबिट में हम डालेंगे सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो बच्चा का मदर टंग है, वो अक्वायर करके आया है सोसाइटी से, हमको जो सिखाना है वो तो सेकेंड लैंग्वेज सिखाना है ना। ठीक, इसके बाद है हैबिट ऑफ रीडिंग। सबसे पहले तो वैसे स्पीकिंग देना चाहिए था, अच्छा लिसनिंग देना चाहिए था, सॉरी। तो लिसनिंग का हम दिए हैं क्या, अच्छा लिसनिंग में हो जाएगा आपको क्या, उसको प्रॉपर जो हमारा जैसे लिसनिंग का जो TLM है उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे, है ना। उसके बाद है हमारा LS, अच्छा स्पीकिंग, बच्चे को बोलने का मौका देंगे और सही तरह से बोलने का मौका देंगे। ये नहीं क्या है कुछ भी बच्चा बोला तो उसको समझाएंगे, नहीं बाबू ऐसे नहीं, ऐसे होता है, बोलेंगे। अगर वो जैसे मैंगो है, उसको बोलेगा मंगो, मंगो बोलेगा, चूँकि समाज से आया है उसको क्या पता है, वो बच्चा प्राइमरी स्टेज में है, उसको जानकारी नहीं, तो बोलेंगे नहीं बाबू, नहीं बेटा ये मैंगो होता है, MANGO, इसको बोलते हैं मैंगो, तोड़ तोड़ के उसको बताएंगे। तो उसमें क्या है, लिसनिंग की भी बढ़ेगी और स्पीकिंग की भी बढ़ेगी। तो स्पीकिंग एज मच एज नीड, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बच्चे को उतने ही हम बोलेंगे और बच्चों को बोलने का मौका देंगे, और बच्चे जो बोलेंगे उसको हम कोशिश करेंगे सही तरह से उसको प्रोनाउंस करके, अच्छे से समझा करके बच्चे को अच्छे से, मतलब उसको तोड़ तोड़ के करके समझाएंगे, ताकि बच्चे नेक्स्ट टाइम उस तरह की गलती ना करें। लेकिन हर समय नहीं टोकेंगे। अगर बच्चा कुछ पढ़ रहा है, कोई गलती किया, तो हम फटाक फटाक नहीं टोकेंगे। इस तरह से बच्चे में जो है कि डिमोटिवेशन होगा, तो उसमें हतोत्साहित हो जाएगा बच्चा। इस तरह से नहीं करना, कभी कभी आपको बताना है। ये ग्रामर टीचिंग का एक अच्छा एक तरीका है। हैबिट ऑफ अब रीडिंग आ जाएगा हमारा, बच्चे में न्यूज़पेपर पढ़ने को प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, इससे ये फ़ायदा। और इंग्लिश जो है हमारा, अब ग्लोबल लैंग्वेज है, इसका क्या क्षेत्र है देख लो, कि हम लोग मेडिकल एरिया में या फिर इंजीनियरिंग जहाँ भी सेक्टर में जा रहे हैं, हम लोग इंग्लिश का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए बाबू इंग्लिश सीखो, है ना। तो इस तरह से उसको प्रोत्साहित करेंगे। पढ़ने में स्टोरी, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, सबका मौका देंगे, चुटकुला वगैरह। इंग्लिश एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है ना। पूछ भी सकता है सीधा सीधा। तो आपको इस टॉपिक को तो याद ही रखना है। विच लैंग्वेज इज लाइब्रेरी लैंग्वेज, इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज वो एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है। तो बच्चे में डिक्शनरी यूज करने का जो को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि बच्चा कुछ किसी वर्ड का मीनिंग नहीं जान रहा है तो खोजो बाबू, तुम ही खोजो। हैबिट टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बच्चे में अभी हम बताए थे मैंगो का, तो बच्चे को समझाएंगे अच्छे से, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करो, सही तरह से, मंगो नहीं होगा बेटा, मैंगो होगा। इस तरह से, जैसे आप लोग देखे होंगे इस चीज़ को, एक बहुत अच्छा वायरल हुआ था, नेचर फ्यूचर, इसको अच्छे से समझे, तो नटूरे फटूरे। तो इस तरह से नहीं, बच्चे को अच्छे तरह से बताएंगे कि देखो बाबू, जब भी टी के बाद यू आता है तो वो अक्सर च में पढ़ा जाता है। तो इस तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे, है ना। इसका कुछ अलग ही फॉर्मूला है, वैसे हमसे मिस्टेक हो गया है, शायद सही होना चाहिए, एक्चुअली मेरे भी दिमाग में नहीं। तो इस तरह से बच्चे को कहने का मतलब मेरा समझाएंगे, ठीक ना। इसके बाद क्या है,